ये महारानी जी का महल है, ये अनाथ नहीं है। मालिक हर समय देख रहा है, जो भी होगा परम मंगल होगा। ना तुम अपने को ना अपने परिकर को संभालने की ताकत नहीं रखते हो, ऐसे हो जाओ। कुछ भी हो ऐसे हो जाओ। परिणाम में लाडली लाल देखना, परिणाम में देखना लाडली लाल मुस्कुराते हुए आ जाएंगे। बढ़िया सौदा है, एक जन्म हमारी लाडली को दे दो। अब हमारी इज्जत लाडली लाल कोई लूट नहीं सकता। हम तो लुटाना चाहते हैं, लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल है। लोग कहते हैं ना कि इज्जत न लूटने पाओ चाहे गर्दन कटवा ले। हम कह रहे हैं हंस हंस के हम इज्जत देना चाहते, ले लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल हम देना चाहते हैं, आप लो। पर झोली फैलाओ, अभिमान त्याग करो, एकमात्र श्यामा श्याम के होने की भावना में आ जाओ। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। लाडली लाल बट रहे हैं। ए भाई, शरीर तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा है। क्या करवा रहा है? सच्चिदानंद प्रभु का अंश होकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसा कर हमारी दुर्गति कर रहा है। ये ढांचा हमारी दुर्गति कर रहा है। मैं पुरुष हूं, बस इसी का अभिमान आपकी दुर्गति को पहुंचा रहा है। ये इज्जत नहीं है। इसकी इज्जत तभी मानी जाएगी जब इसका भाव छोड़कर श्यामा श्याम में हम तन्मय हो जाए। प्यारे, आप अजान बाह हो, आप हमारी भी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। जो भी यहां धाम में उनकी बुद्धि की रक्षा करो। नाथ, सबकी बुद्धि आप में लगे, कोई भी माया का दृश्य बुद्धि को फिसला ना पावे। हमें ऐसी भावना से रहना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृद श्रुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय करहि दृढ़ बुद्धिरहम प्रपलाई यामि हरि केलि वनम। कुछ बातें ऐसी होती है जो उच्च कोटि के महापुरुष ही समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का भाव नहीं बन पाएगा। लौकिक बुद्धि वाले हो ना, इसीलिए बातें कई ऐसी परमार्थ की ऊंचाई की होती हैं जिनको बहुत सरल भाषा में कह के और उनका आंतरिक गूढ़ राज से छुपा लिया जाता है। क्योंकि उसका अधिकारी हो तो उसका वर्णन किया। अधिकारी वही होता है जिसमें मैं नहीं रह गया है। अगर मैं है तो अधिकार उन बातों की सुनने का नहीं रहता। कह रहे भाई, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारी वंचना की जा रही है, तुम्हें छला जा रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद के कौन छल रहा है? बोले सुहृद श्रुत दार मित्र परिवार गणम। ये जितने संबंध, इसी को सरल भाषा में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन पछितई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू करम बचन अरु जीते। मन पछितई है अवसर बीते श्रुत बनितादी जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबही ते। मन पछितई है अवसर बीते। पर आप इन्हीं में रति किए हुए हैं, इन्हीं को अपना कर्तव्य मानते हैं, इन्हीं को परम लक्ष्य मान रहे हैं, इन्हीं के सुख में आप सुखी हो रहे हैं। मोह, आसक्ति, राग, आपको पता ही नहीं है कि छुप करके आपका भगवान इन्हीं रूपों में आपके साथ खेल रहा है। पहचानिए, छुपा छुपी का खेल है। ये आपकी सब वंचना कर रहे हैं। परिवंचय तो करहि दृढ़ बुद्धि रहम, तो अपनी बुद्धि को दृढ़ता में ला। क्या? श्री हरि के केलिवन, याम हरि केलिवनम, वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन वह जात। आपके मुख से कैसे निकल सकता है किसी परिस्थिति में कि धाम छोड़ सकते हैं? धाम छोड़ने की चीज है, शरीर छोड़ने की चीज है, छूटेगा। संबंध छोड़ने की चीज है, छूटेगा। धाम छोड़ने की चीज नहीं। भाग बढ़ो वृंदावन पायो। अभागी शब्द से अब तुम्हारा परिचय नहीं होना चाहिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्रीधाम आए हो, प्रिया जी के महल आए हो।
श्रीधाम वासी हो। अब नहीं, बोले परिवार हमारा श्री जी है, लालजू है, ललिता विशाखा है, तुम ठगे जा रहे हो प्यारे, समझो। तो हम वृद्ध हैं, वृंदावन वास करेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा? श्री जी की सखियां। आप विश्वास करो, वो धोती पहन के नहीं आएंगी, वो पैंट शर्ट पहन के भी आ जाएंगी। आप क्या जानते हो? आपको जो भोजन दे के गया, आपको जो संभाल के गया, आपको सिखा के गया, आपको लगता है कोई पुरुष आया था? नहीं, श्री जी की सखी आई थी, तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम पहचान ही नहीं पाए। वो विविध रूपों में आके आपको संभाल लेंगे। आप हम करोगे कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, तो वहां धोखा मिल सकता है, लेकिन मेरे रिश्ते नातेदार श्री जी की सखिया, धोखा नहीं मिलेगा। अन्य भरोसा नहीं, ये सब वंचना करेंगे। तुम यामी हरि केली वनम, वृंदावन का भरोसा करके वृंदावन का दृढ़ आश्रय ले लो। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहं त्यजेयं वा वृद्धावगति पितरौ दारस्य सुकान् कथं वा मञ्जीवान् बत परिहरेयं निज जनान् सतांश्लाघ्यो भूत्वेत्य फल कलनो मुरिहति कुधी। आप वृंदावन वास के लिए जब सोचोगे तो कुबुद्धि तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। कौन सी कुबुद्धि? ऋणग्रस्तो यायाम। अरे भाई, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, हमारा कर्तव्य है, ये हम कैसे वृंदावन जाए? और लोगों से भी उधार लेकर के कुछ काम व्यापार किया, ये सब। अब ये सब निपटा के ही आगे सोचेंगे भजन का। तब तक तुम्हें काल निपटा दिया, जीवन का कोई भरोसा नहीं। कैसे वृंदावन जाऊं? हमारे परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन कैसे जा सकता हूं? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार, बूढ़े माता पिता हैं। त्यजेयं वा वृद्धावगति पितरौ दारस्य सुकान्। कैसे? ये भजन तो बाबा जियों के, हमारे लोगों के भजन भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे। बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम अपने बच्चे का कैसे पोषण कर पाएंगे?